नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की गणित अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.4। प्रश्नावली 2.4 के सभी उदाहरण हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं बच्चों। आज हम प्रश्नावली के क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन बच्चों। देखेंगे बच्चों प्रश्नावली 2.4 का पहला नंबर प्रश्न, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए बच्चों। तो पहला नंबर लिखा हुआ है सब समीकरणों का प्रयोग करके हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहला नंबर में है x+4 और x+10 बच्चों। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे बच्चों x+4 और x+10 लिखा हुआ है, इसमें हम सब समीकरण का प्रयोग करेंगे बच्चों। तो आपको सब समीकरण याद हो गई होगी, हमने पिछले वीडियो में सब समीकरण बता चुके हैं। तो देखिए इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, x+a और x+b का सूत्र लगेगा बच्चों। तो x² प्लस a प्लस बी एक्स और प्लस ए बी बच्चों। अब यहाँ से देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ से x बराबर x लिखा हुआ है, x बराबर x और a बराबर 4 लिखा हुआ है, अब b बराबर 10 लिखा हुआ बच्चों। ये 10 लिख दिए हैं। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। x की जगह हमने x² लिख दिया, a की जगह 4 लिख दिया, b की जगह 10 लिख दिया बच्चों। x की जगह x लिख देंगे, a की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा बच्चों, और यहाँ पास गुणा का निशान रहेगा। b की जगह हम 10 लिख देते हैं। अब देखेंगे x² 10 4 14x है और 10 चौको 40 आ जाएगा बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न है बच्चों हमारा x+8 और x-10। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ भी वही सूत्र लगेगा बच्चों। तो यहाँ सूत्र लिख लेते हैं, x+a x+b बराबर x² a प्लस बी x+ab बच्चों। तो यहाँ से देखेंगे आप, देखिए x की जगह x लिखा हुआ बच्चों, तो x की जगह हमने x लिख दिया और a की जगह 8 लिख दिया, b की जगह -10 लिख दिए बच्चों। और यहाँ से आ जाएगा x² लिखा हुआ है बच्चों, तो हम यहाँ पास x² लिख देते हैं, x² लिख दिया और a की जगह 8 तो 8, b की जगह बच्चों -10 है, तो a प्लस माइनस मिलकर के -10 बन जाएगा। x की जगह x, a की जगह 8 बच्चों और b की जगह -10 लिख दिए। यहाँ से x² 10 में 8 जाएगा तो -2x आएगा और 8 दहम 80 हो जाएगा बच्चों, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। तीसरा नंबर देखेंगे बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है 3x+4 और 3x-5 लिखा हुआ बच्चों। तो यहाँ लिख लेते हैं 3x+4 और लिखा हुआ बच्चों 3x-5। तो सर्वसम का लिख लीजिए बच्चों, x+a x+b बराबर x² a प्लस बी एक्स प्लस ए बी हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से x की जगह 3x है और a की जगह 4, अब b की जगह क्या लिखा हुआ बच्चों -5, ये लिख दिए -5। अब देखेंगे आप यहाँ से सूत्र में लिखते हैं बच्चों, तो x² की जगह 3x का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस b की जगह यहाँ कोष्टक में a की जगह 4 और यहाँ प्लस लगा हुआ है, अब b की जगह -5 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और x की जगह हमें क्या लिखना है बच्चों 3x प्लस a की जगह 4 गुणे में -5 बच्चों। अब यहाँ पास 3 दिखाई 9x² हो जाएगा बच्चों, 5 में 4 जाएगा तो -1 का गुणा करेंगे 3x से तो -3x हो जाएगा, 5 चौको 20 -20 आ जाएगा, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। अब चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों। तो चौथा नंबर प्रश्न है हमारा y² + 3/2 और y² - 3/2 बच्चों। अब देखिए इसको, अब यहाँ पास एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है बच्चों, तो हमने आपको सूत्र बताया था x + y और x - y बराबर x² - y² का सूत्र हमने आपको बताया था बच्चों। तो ये बताइए
यहाँ यक्स की जगह वाई स्क्वायर लिखा हुआ है तो हमने वाई स्क्वायर लिख दिया। अब वाई की जगह लिखा हुआ है 3/2 बच्चों, तो हमने 3/2 लिख दिया है। अब इस सूत्र में ये हमारा क्वेश्चन था, इसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर ही लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पास आ जाएगा यक्स स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो y की घाते 4 आ जाएगा। यहाँ पास 3 तिकाई 9 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। अब चलिए आगे देखेंगे आप। तो बी नंबर देखेंगे बच्चों। बी नंबर प्रश्न कह रहा 3 - 2x 3 + 2x। इसमें भी बच्चों x - y और x प्लस वाई का सूत्र लग जाएगा तो यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है बच्चों। यहाँ यक्स की जगह 3 लिखा हुआ है, वाई की जगह 2x लिखा हुआ है बच्चों। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यक्स स्क्वायर बनाएंगे मतलब 3 का स्क्वायर बनाएंगे और 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो 3 तिकाई 9 और 2 दूनी 4 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यही कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न में चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। हमें सीधे सीधे गुणा नहीं करना है, सर्वसमीकाओं का प्रयोग करते हुए इनका गुणा करना है बच्चों। तो चलिए इसे हम हल करते हैं बच्चों। यहाँ तीसरे के पहले नंबर में लिखा हुआ है 103 × 107। क्या हम इसे ऐसा बना सकते हैं बच्चों 103 को 100 + 3 बिल्कुल बनाया जा सकता है, और 107 को 100 + 7 बनाया जा सकता है बच्चों। हमने 100 + 7 बना दिया। अब यहाँ से x + a और x + b का आप सूत्र लगा दीजिए तो a बन जाएगा। सूत्र होता है बच्चों x² a + bx + ab बच्चों, ये सूत्र होता है। देखिए x की जगह कितना है बच्चों, तुलना कर लीजिए। x की जगह 100 है, a की जगह बच्चों 3 है और x की जगह 100 हमने लिख ही दिया है। अब b की जगह 7 प्राप्त होता है। ये हमारा क्वेश्चन कहला गया, हमें इसे हल करना है। तो बराबर करके x² का मतलब 100 का स्क्वायर बच्चों प्लस a की जगह हम क्या लिख देंगे सॉरी बच्चों, b की जगह हम 7 लिख देंगे और x की जगह 100 लिख देंगे बच्चों। a की जगह 3 और b की जगह हम 7 लिख देंगे बच्चों। अब देखेंगे यहाँ पास 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बना के 4 जीरो आ जाएंगे, और यहाँ 7 3 10, 10 का गुणा 100 से करेंगे बच्चों तो 1000 आएगा। 3 सते 21 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पास सभी को जोड़ दीजिए आप तो यहाँ आ जाएगा 21, 0 तो 0, 1 तो 1, और 5वें अंक में भी 1 आ जाएगा बच्चों। यही कहलाया जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों 95 × 96। तो 95 × 96 को हम इसे सॉल्व करते हैं। 100 - 5 और 100 - 4 बच्चों, हम ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पास आप सूत्र लगा सकते हैं x + a और x + b का बच्चों। तो सूत्र होता है x² + a + bx + ab बच्चों। तो देखिए x की जगह 100 है, x बराबर हमने 100 लिख दिया, और a बराबर -5, x बराबर 100 लिख चुके हैं, b बराबर -4 लिख दिए बच्चों। यहाँ से देखिए x² तो हम 100 का स्क्वायर करेंगे प्लस a की जगह बच्चों -5 प्लस b की जगह -4, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 आ गया। x की जगह 100 कर देंगे बच्चों, प्लस a की जगह -5 करना है, अब b की जगह -4 करना है बच्चों, -4 कर दिए। अब देखेंगे 1 का डबल जीरो, यहाँ पर 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बना के 4 जीरो आएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, जुड़ जाएगा 5 4 9, -9 × 100 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा। यहाँ 1 बना के 4 जीरो, और यहाँ पास प्लस माइनस माइनस 9 का गुणा 100 से करेंगे बच्चों तो 900 आएगा प्लस 20 है। अब यहाँ पास देखिए आप यहाँ पास
यदि मान लीजिए 10,000 में हम 900 घटाते हैं तो जीरो में जीरो गया, जीरो आएगा बच्चों। 10 में 9 जाएगा तो 1, फिर इसकी हासिल यहाँ हो जाएगी, 10 में 1 जाएगा तो 9 आएगा बच्चों, प्लस 20 लिखा हुआ है। अब यहाँ पास 9,100 में 20 जोड़ देंगे तो 9,120 आ जाएगा। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बच्चों 104 गुणे 96, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं बच्चों 100 प्लस 4, 100 प्लस 4 बच्चों, और इसे हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4। 100 में 4 जाएगा तो 96 आएगा, 100 में 4 जोड़ देंगे तो 104 हो जाएगा बच्चों। 1 मिनट बच्चों। हाँ देखेंगे इसमें कौन सा सूत्र है, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। तो जब एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है तो इसमें हम कौन सा सूत्र लगा सकते हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई का सूत्र लगाया जा सकता है, जिसका सूत्र बनता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनता है बच्चों। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन था, तो तुलना कर लीजिए। x बराबर 100 है बच्चों, y बराबर 4 है, y बराबर हमने 4 लिख दिया। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बना के 4 जीरो, 4 चौको 16 हो जाएगा बच्चों। 10 में 6 गया 4, इसके यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी 2 हो जाएगा, 10 में 2 जाएगा तो 8, इसके यहाँ से इसमें आ जाएगी 10 में 1 गया 9, फिर इसके यहाँ से इसमें आ जाएगी तो 10 में 1 गया 9, 1 में 1 जाएगा तो कट्टम बट्टम, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। पहला नंबर प्रश्न है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर बच्चों, फिर 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, फिर तीसरा नंबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 लिखा हुआ है बच्चों। इनका गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए हम इसको सूत्र का प्रयोग करते हुए इसे हल करते हैं बच्चों। तो देखेंगे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन हमने लिख लिया है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। अब यहाँ पास देखिए आप प्लस लगा हुआ है, स्क्वायर वाला संख्या है यहाँ पास, तो मतलब हमें सूत्र कौन सा लगाना पड़ेगा, प्लस वाला, और स्क्वायर वाला सूत्र होता है बच्चों। तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिसका सूत्र बनता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे बच्चों। तो चलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिए x स्क्वायर है तो इसको भरपूर आप बनाइए, तो ये बनेगा 3x का होल स्क्वायर, फिर प्लस बीच में अभी छोड़ दीजिए आप y, तो y स्क्वायर बन गया। इसका मतलब ये हो गया कि x की जगह 3x आ गया बच्चों, और y की जगह y आ चुका है। यहाँ पास रखिए 2, तो 2x की जगह हमने 3x लिख दिया और y की जगह y लिख दिया बच्चों। देखिए 2 ताई 6xy आ जाएगा, मतलब हमारे सूत्र में फिट हो जाएगा। अब यहाँ पास हमें केवल आंसर देना है, तो आंसर में क्या देना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र बनाना है, मतलब x की जगह 3x लिख देंगे और y की जगह y लिख देंगे, तो होल स्क्वायर यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 बच्चों। तो यहाँ पास इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसमें माइनस लगा हुआ है तो माइनस वाला सूत्र लग जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र होता है बच्चों। इसे हम इस सूत्र के रिकॉर्डिंग आगे बदलते हैं, तो 4y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बच्चों 2y का होल स्क्वायर, 2y का देखिए x स्क्वायर था तो हमने 4y स्क्वायर को होल स्क्वायर के रूप में बदल लिया है। फिर अभी यहाँ बीच की संख्या आप छोड़ दीजिए, यहाँ माइनस लगेगा, 1 को y स्क्वायर के रूप में बदलिए तो इसको हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब हमको यहाँ से पता चल चुका है कि x बराबर 2y है, x की जगह 2y और y की जगह 1 है बच्चों, तो हम y की जगह 1 लिख देंगे। अब देखिए माइनस तो माइनस 2 तो 2, x की जगह बच्चों आप 2y बताए हैं और y की जगह 1 बताया है आपने, तो 2 दूनी 4y, 2 दूनी 4y, ये माइनस 4y आ चुका है बच्चों। अब हमें यहाँ पास केवल
सूत्र के रिकॉर्डिंग फिट कर देना है। यक्स की जगह हम क्या कर देंगे 2y कर देंगे, माइनस तो माइनस, y की जगह 1 कर दीजिए बच्चों, 1 कर दिए, यहाँ होल स्क्वायर, ये कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। चलिए अब तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे आप। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है बच्चों यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 100 बच्चों। देखिए किसका सूत्र होता है, इससे कैसे बनाएंगे। ये होता है बच्चों यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर यक्स प्लस वाई, और यक्स माइनस वाई का सूत्र होता है बच्चों, आगे अब इसको भरपूर बनाइए। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, देखिए यक्स स्क्वायर तो बना हुआ है, वाई अपान 100 को हम वाई अपान 10 लिख सकते हैं और होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ यक्स की जगह यक्स है, यक्स की जगह बच्चों यक्स है, और वाई की जगह बच्चों वाई अपान 10 है। तो इसमें सूत्र में लिख दीजिए आप। तो यहाँ पास सूत्र में लिखे देते हैं बच्चों। देखिए यक्स की जगह हमें यक्स लिखना है, प्लस वाई की जगह वाई अपान 10 लिखना है बच्चों। फिर वो यक्स की जगह क्या लिखेंगे, यक्स लिखेंगे, माइनस तो माइनस, वाई की जगह हम क्या लिखेंगे वाई अपान 10 लिखेंगे, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों यक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो इस सूत्र का सर्व समीकरण का प्रयोग करके हुए इसे हल करना है बच्चों। तो चलिए चौथे का पहला नंबर हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों हमने क्वेश्चन लिख चुके हैं यक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। इसमें हम सूत्र लगाएंगे बच्चों यक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र होता है यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये सूत्र होता है बच्चों। इसे हम सॉल्व करते हैं। यक्स की जगह क्या है बच्चों यक्स है, यक्स की जगह यक्स है, वाई की जगह 2y है, हमने ये 2y लिख दिया, और जेड की जगह क्या है बच्चों जेड की जगह 4z है। इस सूत्र में फिट कर दीजिए, रख दीजिए आप। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व करते हैं यक्स, तो यक्स की जगह यक्स लिखना है तो यक्स स्क्वायर हो गया, वाई की जगह हमें 2y लिखना है बच्चों तो 2y का होल स्क्वायर, जेड की जगह हमें 4z लिखना बच्चों तो ये 4z का होल स्क्वायर हमने कर दिया। फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा दिए, 2 लिखा है तो 2 लिख दिए। यक्स की जगह क्या लिखना बच्चों यक्स लिखना है तो यक्स लिख दिए। फिर y की जगह 2y लिखना है तो 2y लिख दिए। फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा दिए, 2 लिखा है तो 2 लिख दिए। y की जगह बच्चों हमें 2y लिखना है तो हमने 2y लिख दिया। z की जगह हमें 4z लिखना है तो हमने 4z लिख दिया बच्चों। फिर 2 तो 2, z की जगह क्या लिखना बच्चों 4z तो 4z लिख दिए, और x की जगह हमें x लिखना था तो हमने x लिख दिया बच्चों। अब देखेंगे आगे x स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर आ गया, 2 दूनी 4y स्क्वायर बच्चों। फिर 4 चौको 16z स्क्वायर, यहाँ से 2 दूनी 4xy, 2 दूनी 4, 4 चौको 16yz बच्चों। फिर 4 दूनी 8 zx, और यही कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बच्चों। तो इसे सॉल्व करते हैं हम, इसमें भी सूत्र लिख लीजिए बच्चों आप। तो यहाँ सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये सूत्र होता है बच्चों। सूत्र याद किए रहिए बच्चों जिससे आप लोगों से बन सके सवाल अच्छी तरह से। यदि सूत्र याद रहते हैं तो हम स्पीड गति से सवालों को हल कर सकते हैं बच्चों। यहाँ x की जगह 2x लिखा हुआ है तो लिख लीजिए x की जगह 2x, y की जगह बच्चों माइनस वाई लिखा हुआ है, z की जगह z लिखा हुआ है। चलिए इस सूत्र में फिट कर दीजिए आप। यहाँ से x की जगह हमें लिखना है 2x का होल स्क्वायर प्लस
वाई की जगह क्या लिखना है, माइनस वाई लिखना है बच्चों इस बार। फिर जेड लिखा है तो जेड की जगह हमें जेड लिख देना है, जेड स्क्वायर। प्लस तो प्लस बच्चों, टू तो टू, यक्स की जगह टू यक्स लिखना है, वाई की जगह माइनस वाई लिखना है। प्लस तो प्लस, टू तो टू, वाई की जगह हमें माइनस वाई लिखना है बच्चों, और जेड की जगह जेड लिख देना है। टू तो टू, जेड की जगह हमें बच्चों जेड लिख देना है, और यक्स की जगह टू यक्स लिखना है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो दो दूनी चार यक्स स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर आएगा बच्चों, जेड स्क्वायर तो जेड स्क्वायर। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दो दूनी चार यक्स वाई, फिर प्लस माइनस माइनस टू वाई जेड, फिर प्लस दो दूनी चार जेड यक्स बच्चों, और यही कहला जाएगा हमारा आंसर। सॉल्व दैट। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड का होल स्क्वायर बच्चों। तो इसमें भी हम सूत्र लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स बच्चों। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पास देखिए एक्स की जगह माइनस टू एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स की जगह हमने माइनस टू एक्स लिख दिया। वाई की जगह बच्चों हम वाई की जगह लिखे लेते हैं, तीन वाई लिखा हुआ है बच्चों, और जेड की जगह क्या लिखना है हमें, जेड की जगह टू जेड लिखना बच्चों, ये टू जेड लिख दिए। अब इस सूत्र में आपको एक्स वाई जेड के मान ए वाले रख देना है, तो रख दीजिए बच्चों। तो यहाँ से हम बराबर करके सवाल को हल कर रहे हैं। एक्स की जगह हमें माइनस टू एक्स लिखना है, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस तो प्लस, वाई की जगह हमें तीन वाई लगाना है बच्चों, लिखना है होल स्क्वायर कर दी बच्चों, जेड की जगह टू जेड का होल स्क्वायर, फिर टू एक्स वाई तो टू एक्स की जगह माइनस टू एक्स बच्चों, फिर वाई की जगह तीन वाई कर दिए, प्लस टू वाई की जगह तीन वाई, और जेड की जगह बच्चों टू जेड कर दिए, प्लस टू जेड की जगह हम क्या कर देंगे, टू जेड कर देंगे बच्चों, और एक्स की जगह माइनस टू एक्स आ जाएगा। ये हमने माइनस टू एक्स कर दिया बच्चों, ये माइनस टू एक्स कर दिए। अब यहाँ से अब देखिए इसका दो बार गुणा होगा तो दो दूनी चार, लेकिन माइनस प्लस बन जाएगा, तो चार एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ तीन तिकाई नौ, तीन तिकाई नौ वाई स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, नौ वाई स्क्वायर, फिर दो दूनी चार जेड स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, दो दूनी चार, चार तय बारह एक्स वाई, फिर प्लस तो प्लस, तीन दूनी छः दूनी बारह वाई जेड बच्चों, बारह वाई जेड प्लस माइनस माइनस, दो दूनी चार, चार दूनी आठ जेड एक्स आ जाएगा बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर। सॉल्व दैट। चलिए अब हम चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों हमारा 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आगे हम सूत्र लिख लेते हैं बच्चों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स बच्चों। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आगे आप एक्स वाई जेड के मान लिख लीजिए। एक्स बराबर हमें 3a दिया हुआ है बच्चों, वाई बराबर माइनस 7b दिया है, और जेड बराबर बच्चों माइनस सी दिया हुआ है। आपको जहाँ जहाँ एक्स वाई जेड दिखाई दे रहे हैं बच्चों, आप इन मानों को पुट कर दीजिए। तो चलिए इन मानों को हम लिखते हैं। एक्स की जगह हमें 3a का होल स्क्वायर लिखना है, फिर प्लस वाई की जगह हमें माइनस 7b लिखना है बच्चों, होल स्क्वायर कर दिए, प्लस जेड की जगह माइनस सी का होल स्क्वायर लिख देना है, प्लस तो प्लस टू, तो टू एक्स की जगह 3a आ जाएगा, और y की जगह बच्चों माइनस 7b आ जाएगा, प्लस लगा है तो प्लस लगा दिए, टू तो टू, y की जगह माइनस 7b बच्चों, और z की जगह आ जाएगा माइनस सी, अब फिर प्लस लगा हुआ है, टू तो टू, z की जगह हम कर देंगे बच्चों माइनस सी कर देंगे बच्चों,
और यक्स की जगह हम कर देंगे 3, एक कर दिए बच्चों। अब देखिए यहाँ से 3 तिकाई 9a² आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 सता 49b² प्लस c²। यहाँ प्लस माइनस माइनस, 7 तरीके कई से कई दून 42 आएगा बच्चों, ab। फिर यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 दूनी 14 bc। फिर प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 ca आ जाएगा बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। अब चौथे के बाद 5वें नंबर में चलते हैं बच्चों। देखेंगे बच्चों हम क्वेश्चन लिख चुके हैं, -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर लिखा हुआ है बच्चों। हम यहाँ फिर से सूत्र लिख लेते हैं, x + y + z का होल स्क्वायर का सूत्र होता है बच्चों x² + y² + z² प्लस 2xy + 2yz + 2zx, ये सूत्र होता है बच्चों। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम आगे x y z के मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर -2x, y बराबर 5y और z बराबर बच्चों -3z। अब यहाँ से इस सूत्र में फिट कर दीजिए बच्चों, x की जगह हम क्या लिखेंगे, -2x का होल स्क्वायर, फिर प्लस y की जगह 5y का होल स्क्वायर, z की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, -3z का होल स्क्वायर, फिर प्लस तो प्लस 2xy, तो 2 की जगह 2, x की जगह -2x आएगा बच्चों, अब y की जगह 5y आ जाएगा, प्लस 2yz लिखा हुआ है 2, तो 2 y की जगह हम क्या लिख देंगे, 5y लिख देंगे बच्चों। फिर z लिखा है तो z की जगह हम -3z लिख देंगे, प्लस तो प्लस 2z की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, -3z। इसके बाद x लिखा हुआ है तो x की जगह -2x लिख देंगे बच्चों, तो ये हमने लिख दिया -2x। इस तरह से हमने लिख दिया बच्चों। अब देखेंगे आगे, इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4x², पचम 25y², 3 तिकाई 9z², फिर 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, -20xy आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 3 × 5 = 15, दूनी 30 आ जाएगा बच्चों, 30yz। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, फिर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12zx आ जाएगा बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, VI नंबर प्रश्न। तो VI नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों, कह रहा है कि 1/4a - 1/2b + 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है बच्चों। इसे सॉल्व करते हैं तो हम सूत्र लिख लेते हैं आगे, x + y + z का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + z² प्लस 2xy + 2yz + 2zx। बच्चों हमने सूत्र लिख लिया है, x की जगह 1/4 लिखा हुआ है तो x बराबर 1/4a लिख दिया बच्चों हमने। b की जगह -1/2b लिखा हुआ है, ये देखिए बच्चों, सॉरी y की जगह बच्चों, y की जगह -1/2b लिखा हुआ है, और z की जगह 1 लिखा हुआ है तो हमने लिख दिया z की जगह 1। अब इन मानों को हम क्या करेंगे बच्चों, सूत्र में फिट कर देंगे। देखेंगे फिर से आप, x की जगह 1/4a कर दिए बच्चों, y की जगह -1/2b लिख दिया, और z की जगह बच्चों 1 लिखा हुआ है तो हमने 1 लिख दिया है। अब यहाँ पास आपको x y z की जगह इन मानों को लिख देना है बच्चों, लिख दीजिए x² मतलब 1/4a का होल स्क्वायर, y² मतलब -1/2b का होल स्क्वायर, z² मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस 2xy लिखा है बच्चों, तो 2x की जगह 1/4a, फिर लिखा हुआ है बच्चों y, तो y की जगह हम क्या लिख देंगे, -1/2b, प्लस तो प्लस 2 तो 2, y की जगह हमें लिखना था -1/2b, z की जगह क्या लिखना है बच्चों, 1 लिखना है, फिर प्लस 2 तो 2, z की जगह 1 लिखना है बच्चों, और x की जगह 1/4
ए लिख देना है बच्चों। ए हमने लिख दिया इस तरह से। अब देखेंगे इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यदि इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ आएगा 1 1 कम 1, 4 चौको 16 ए स्क्वायर, ए 2 बार में प्लस बन जाएगा, 1/2 दूनी 4 बी स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ से देखिए बच्चों ये इस 2 से ए 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1/4 बचेगा हमारे पास। ए बी लिखा तो ए बी लिख दिए, लेकिन प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बच्चों, ये माइनस की वजह से। अब यहाँ पास देखिए प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, और ए 2 और ए 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। यहाँ पास बचेगा केवल बी, फिर प्लस 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, बटे 2 हो जाएगा बच्चों। तो ए, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंडन कीजिए। हमें इन क्वेश्चनों का गुणनखंडन के माध्यम से करना है बच्चों। तो जो अभी आप सवाल हल कर रहे थे उन्हीं सवालों का विलोम है बच्चों, उल्टा है, अपोजिट करना है इसको, और हमको अपोजिट के माध्यम से इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए हम 5वें का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। तो देखेंगे बच्चों हमने क्वेश्चन लिख लिया है 5वें का पहला नंबर, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz बच्चों। अब देखेंगे हम यहाँ पास सूत्र लिख रहे हैं बच्चों। तो जो अभी आप सवाल हल कर रहे थे और सूत्र लिखे हुए थे बच्चों, देखिए आपने इस सवाल को हल किया था और यहाँ पास ऐसे से ऐसा बनाया था बच्चों। अब लिखिए आपको ऐसा दे दिया गया और ऐसा बनाना है। तो चलिए 5वें का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चों हम। तो यहाँ पास हम लिखते हैं, देखिए सूत्र लिखते हैं x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx बराबर x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर का ये सूत्र होता है बच्चों, ये सूत्र रहता है। ठीक है। अब यहाँ पास बच्चों आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए हल करिएगा। तो यहाँ पास x² लिखा हुआ है, तो इसको हम भरपूर बनाएंगे। तो x² को यहाँ पास 4x² लिखा है, तो हम इसे बनाएंगे 2x का होल स्क्वायर, फिर प्लस तो प्लस y² मतलब 9y² को हम बना देंगे 3y का होल स्क्वायर, z² लिखा हुआ है तो इसे हम बना लेंगे बच्चों 4z का होल स्क्वायर। अब देखेंगे तो यहाँ पास आप अभी प्लस माइनस का टेंशन नहीं लेना कि बच्चों कहाँ माइनस आएगा कहाँ क्या आएगा, इसका टेंशन नहीं लेना है आपको केवल इतना ही करना है, फिर बाद में हम मान निकाल लेंगे। तो देखिए x की जगह 2x आया बच्चों, तो यहाँ लिख लीजिए x बराबर हमें 2x प्राप्त होगा। y की जगह क्या प्राप्त होगा आपको, y बराबर हमें 3y प्राप्त हुआ है, और z बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ बच्चों, 4z। हमने 4z लिख लिया। अब देखिए यहाँ से प्लस तो प्लस 2xy 2 लिख दिए, x की जगह हमें क्या लिखना है 2x लिख दिए, y की जगह हमें क्या लिखना है 3y लिख दिए बच्चों, ये 3y लिख दिए। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए, आपका ऊपर वाला मान आ रहा है क्या, देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12xy, ये देखिए 12xy, वो भी प्लस का तो प्लस का, तो हमने ये लिख दिया बच्चों। अब हम प्लस तो प्लस बच्चों, अब यहाँ पास 2yz वाला मान रखेंगे, 2y की जगह 3y कर दिए और z की जगह बच्चों 4z कर दिए। देखिए 4z, लेकिन यहाँ पास जो है तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, यहाँ पास देखिए बच्चों यहाँ पास लिखा हुआ था -24yz, माइनस का मान चाहिए हमें। तो माइनस का मान चाहिए यदि आपको, तो यदि आप यहाँ पास y का मान है और z का मान है, यदि y को माइनस करते हैं तो इस पर प्रभाव पड़ेगा, पहले वाले पर प्रभाव पड़ेगा बच्चों, इसलिए y को माइनस नहीं कर सकते हैं। हम किसको माइनस करेंगे, z को माइनस कर देंगे बच्चों। ये देखिए z वाले को हमने माइनस कर दिया। जब यहाँ z को माइनस करेंगे तो आप यहाँ भी z को माइनस करेंगे बच्चों, ये z का माइनस हो गया, और यहाँ भी हम माइनस कर लेंगे z वाले को। ये देखिए बच्चों माइनस के मान आ चुके हैं ना। अब इस तरह से हमने, अब इसको गुणा करो फिर से बच्चों, 4 × 12, 12 दूनी 24 आ चुका है, 24yz हो जाएगा बच्चों। ये देखिए -24yz,
फिर प्लस तो प्लस 2 तो 2 जेड की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों -4z। फिर सॉरी बच्चों, हाँ जेड तो जेड लिख दिए बच्चों। यक्स की जगह हम क्या लिख देंगे 2x लिख देंगे। ये 2x हमने लिख दिया बच्चों, ये देखिए 2x हमने लिख दिया। अब यहाँ से हमारा एक सेटिंग हो चुका है, आपको यक्स वाई जेड का मान प्राप्त हो चुका है। केवल इतना ही यदि आप सेट कर लिए बच्चों तो इस सवाल को हल कर लेंगे। अब आपको ऐसा बना चुके हैं, मतलब सूत्र की रिकॉर्डिंग बना चुके हैं। अब आपको केवल इतना बताना है। तो देखिए यक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बताना था, तो यक्स की जगह क्या मान आया है 2x मान आया है। प्लस तो प्लस लगा दिए, y की जगह हमने 3y कर दिया। z की जगह बच्चों हमें माइनस का 4z है तो माइनस का 4z कर दिए। यहाँ होल स्क्वायर आ जाएगा। आंसर सॉल्व। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² -2 रूट एक्स वाई प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। बच्चों चलिए हम सूत्र लिख लेते हैं। x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z। x बच्चों किसका सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का सूत्र होता है। अब हम इस सूत्र के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को बदल लेंगे बच्चों। तो देखेंगे यहाँ से 2x का होल स्क्वायर है तो 2 का वर्गमूल होगा बच्चों रूट 2x का होल स्क्वायर। फिर y स्क्वायर तो y की जगह y भरपूर बना हुआ है। फिर जेड स्क्वायर तो 8 का होगा बच्चों, जब आप 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 रूट 2 आएगा। यदि 2 रूट 2 का आप 2 बार गुणा करेंगे बच्चों तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आ जाएगा 8, तो मतलब 2 रूट 2 जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ से हमें x की जगह क्या प्राप्त हो गया बच्चों, x की जगह हमें रूट 2x प्राप्त हुआ है और y की जगह हमें y प्राप्त हुआ है बच्चों, और z की जगह हमें 2 रूट 2z प्राप्त हुआ। हमने एक्स वाई जेड का मान यहाँ चॉइस कर लिया है। अभी प्लस माइनस में हम बदलाव कर सकते हैं। तो आगे यहाँ देखिए प्लस तो प्लस लिख लिए बच्चों, 2 लिखा है तो 2 लिख दिए। x की जगह बच्चों हम रूट 2x लिखेंगे, ये लिखा हुआ है। और देखिए बच्चों y की जगह हमें क्या लिखना है y लिख देना है। अब इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 2 रूट 2xy तो 2 रूट 2xy देखिए बच्चों, तो ये देखिए ये माइनस का है। अब माइनस में हम x को माइनस करें कि y को माइनस करें। यदि y को माइनस करते हैं तो y आगे वाले को प्रभाव करेगा। तो देखिए ये प्लस का है तो हम y को माइनस नहीं करेंगे, किसको माइनस करेंगे तो फिर x वाले को हम माइनस कर लेते हैं। जब यहाँ माइनस किया बच्चों तो आपको यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा और साथ में आपको यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा बच्चों। तो देखिए 2 रूट 2xy माइनस का आ जाएगा तो a आ चुका है। फिर प्लस तो प्लस 2yz तो 2y की जगह y लिखना है और z की जगह 2 रूट 2z लिखना है। ये हमने लिख दिया 2 रूट 2z लिख दिए बच्चों। फिर प्लस तो प्लस लिख दिए। फिर लिखा 2zx तो 2z की जगह हमें 2 रूट 2z और साथ में हमें क्या लिखना है बच्चों 2 हो चुका 2 रूट 2z हो चुका, z वाला मान हो चुका। और साथ में हमें लिखना है बच्चों x का मान, तो x का मान था हमारे पास माइनस रूट 2x बच्चों ये लिख दिए। अब देखिए इस तरह से हमारा ये इसको आप चेक करना चाहेंगे तो 2 दूनी 4 रूट 2yz, ये 4 रूट 2yz आ चुका है। और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 और रूट 2 मिलकर 2 बन जाएगा तो और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 आ गया। और एक्स जेड तो एक्स जेड आ चुका बच्चों माइनस का, तो हमें एक्स वाई जेड के मान प्राप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे बच्चों एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह रख दीजिए। तो एक्स की जगह हमने लिख दिया रूट 2x प्लस वाई की जगह वाई लिख देंगे और जेड की जगह बच्चों 2 रूट 2z लिख देंगे। और यहाँ होल स्क्वायर चढ़ा है तो हम होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। तब तक के लिए वंदे मातरम बच्चों।